हाय प्यारे छात्रों, मिथिलेश से 05 चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। जिसे फिजिक्स के बारे में फिजिक्स में है प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के बारे में आप सबको समझाने जा रहे हैं। तो प्रतिबिंब का परिभाषा किस तरह से हम देंगे, तो हम इस तरह से देंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो स्रोत क्या होता है, जैसे मान के लो टॉर्च हो गया या लैंप, मतलब कोई भी माध्यम हो गया, ये कोई भी जिससे दर्पण पर प्रकाश गुजार सकते हैं, स्रोत वही होता है। तो चलिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो कहना प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो कह देना, तो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब या उसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, नेचुरल इमेज होता है। तो फिर ये जानकारी मिल गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानकारी देना है। इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के जिस बिंदु पर, दर्पण से परावर्तन के बाद लिखना है, बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से दोहरा जाए प्यारे बच्चों, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मुख्य गुण क्या होता है, उसमें कुछ गुण होता है। कैसे पता चलेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब का, तो वास्तविक प्रतिबिंब का गुण कैसे बताएंगे, तो इसमें कुछ गुण होता है। क्या गुण होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा क्या है, यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। जो भी वस्तु, अगर मान के चलो, अगर पी वाला हम कोई मतलब अथी ले लेते हैं, पासा ले लेते हैं, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक जो बनेगा ना, इस तरह से बनेगा, उल्टा बन जाएगा, है ना, क्यू टाइप का, मतलब स्मॉल की टाइप का बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।